हेलो एवरीबडी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम गोपेश सिंह। इन्होंने ईएनटीसी में 44 रैंक लिया है 2024 में, और गेट प्लस ईएससी ऑफलाइन कोर्स 2023 में ये यहाँ पे क्लास करते थे, यही साकेत सेंटर में। हाँ सर। राइट। और मेंस बैच भी ज्वाइन किया था। हाँ सर। 2324 और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपने लिया है। एनआईटी दिल्ली से पास आउट हैं। यस सर। बीटेक। और एक चीज़ और एक अच्छी लगी जो तुमने अभी बताया मुझे कि बीटेक किया एनआईटी दिल्ली से, हाँ सर। और फिर गेट दे करके तुमने वही एनआईटी दिल्ली में एमटेक में एडमिशन लिया, राइट। और 2022 में एमटेक कंप्लीट किया। वेरी नाइस। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए कि कैसे ये जर्नी रही, है ना, बैकग्राउंड थोड़ा सा, और क्या चीज़ मोटिवेट किया कि ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, बताओ थोड़ा सा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सर मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ था, दिल्ली से ही मैंने अपनी स्कूलिंग करी है। उसके बाद जेई मेंस का एग्ज़ाम क्लियर करके मैंने एनआईटी दिल्ली ज्वाइन करी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। कहाँ स्कूलिंग कहाँ किया दिल्ली में? डीएवी पब्लिक स्कूल कैलाश हिल्स फ्रॉम 7 to 12 से। अच्छा, वेरी नाइस। तो उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मैंने ज्वाइन करा एनआईटी दिल्ली में। वहाँ मैंने 4 साल पढ़ाई पे भी जोर लगाया अपना, और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी मैंने ध्यान दिया, क्योंकि मेरा कॉलेज टाइम से ही ये मानना था कि पढ़ाई आपके लिए ज़रूरी है, मगर आपको अपनी पर्सनैलिटी के और भी एस्पेक्ट्स हैं जो जानने चाहिए। वेरी नाइस। तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लिया। मैं अपने कॉलेज में वॉलीबॉल खेलता था, मुझे वॉलीबॉल का बहुत शौक़ है सर। अरे वाह। और तो ये लिखा है आप गोल्ड मेडलिस्ट थे, आपकी टीम जीतती थी हमेशा, हाँ है सर। पता है। वेरी नाइस। और इसके बाद सर मैं कॉलेज का जनरल में सेक्रेटरी भी था 2 साल तक। अरे वाह। तो कॉलेज की सारी जितनी भी मैसेज थी उसको मैंने 3rd और फाइनल ईयर में हैंडल किया है। तो इतना कुछ करने के बाद एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, और फिर भी आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज निकाला, राइट? यस सर। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो ये ड्राइविंग फोर्स पढ़ने की जो है वो कैसे? सर मेरी फैमिली में पढ़ाई पे बहुत ज़ोर है। उनका मानना है कि आप खेल कूद कितनी भी करें, आपकी स्टडीज़ हैम्पर नहीं होनी चाहिए उसकी वजह से। अच्छा अच्छा अच्छा। आप बताए थे आपके पापा भी, है ना, क्लास 1 ऑफिसर हैं, तो वेरी नाइस। तो कहीं ना कहीं वहाँ से एक मोटिवेशन आता है कि हाँ सर। पढ़ना चाहिए। तो जैसे एक एक चीज़ जो मुझे अलग लगी, आप एनआईटी दिल्ली से बीटेक किया आपने। हाँ सर। फिर गेट निकाला। हाँ सर। तो और भी कॉलेज जा सकते थे, लेकिन आपने वही एनआईटी दिल्ली से ही मास्टर्स में एडमिशन लिया, और उसके लिए गेट दे करके फिर एडमिशन लिया। हाँ सर। अरे इसके पीछे थोड़ा सा बताओ, क्या रीज़न है, क्या सर वो दिन ये थे जब कोरोना नया था। नया आया था और Right. लॉकडाउन लगा था देश में। करेक्ट। तो अब बात ये थी कि हम किसी कॉलेज में एमटेक करने जा नहीं सकते थे, सब ऑनलाइन होना था। तो अब ये बात थी कि हमें दूसरे कॉलेज का ऑनलाइन स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं पता था उस टाइम। अपने कॉलेज का बहुत अच्छे से पता था, क्योंकि मैं सेक्रेटरी था 2 साल से। अरे वाह, राइट। तो मुझे सब पता था कि एमटेक में कौन सी कंपनी आती हैं इंटरव्यू के लिए, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वेरी नाइस। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने दोबारा एनआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया, और फिर 2021 फरवरी के महीने में इंटेल आई थी हमारे यहाँ इंटर्नशिप। हाँ, इसमें है आप एसोसिएट डिज़ाइन इंजीनियर इन इंटेल। हाँ सर। तो उसमें फिर प्लेस्ड हो गया। हाँ सर। तो 2-3 में आप जब प्लेस्ड हुए तो फिर गए थे, जॉब किया या? हाँ सर, 2022 में मेरी पीपीओ लगी थी इंटेल में। मैंने ज्वाइन करा था जून के महीने में। अच्छा। जून 2022 से लेके जनवरी 2023 तक मैंने इंटेल में एसोसिएट डिज़ाइन इंजीनियर एनालॉग लेआउट की पोजीशन पे काम किया है इंटेल बेंगलोर। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा। बेंगलुरु में किए थे आप। हाँ सर। तो जब यूपीएससी इंटरव्यू देने गए होंगे, हाँ सर, तो पूरा इंटरव्यू तो आपका ये सेमीकंडक्टर और इसी पे चला होगा। हाँ सर। तो क्या थोड़ा बताओ कैसे रिलेट किया उन्होंने इंटरव्यू को? तो उन्होंने मेरा डैफ उनके हाथ में था मेरा, उन्होंने सबसे पहले यही अटैक करा कि आप बताएं कि भारत सरकार सेमीकंडक्टर की फील्ड में क्या क्या काम कर रही है। तो उसके ऊपर मैंने सेमीकंडक्टर मिशन की जानकारी दी, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशंस, कौन कौन सी कंपनी भारत में इन्वेस्ट कर रही हैं, कितना इन्वेस्ट कर रही हैं, और कहाँ अपने फैब्रिकेशन प्लांट्स लगा रही हैं। तो इन सब की मैंने उनको जानकारी दी। उनके बाद उन्होंने ये भी पूछा कि ये सब पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है। तो ये चीज़ आपने मतलब पहले से तैयार किया था?
हाँ सर, मतलब इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में मुझे इसकी जानकारी पहले दे दी गई थी कि आपकी बैकग्राउंड है इसमें, तो आप यहाँ पे मेडीजी में जो इंटरव्यू गाइडेंस हाँ प्रोग्राम सर। आपने किया था, वेरी नाइस। तो वो आपने वो उन सारे कंपनीज को वो डेटा नेट से ढूंढ ढूंढ करके हाँ सर। और सब तैयार किया। हाँ सर। तो चलो वेरी नाइस, यानी आईजीपी को आपने सीरियसली फॉलो किया। हाँ सर। तो यहाँ आईजीपी में कितने मार्क्स मिले थे आपको? मुझे आईजीपी में 115 मार्क्स मिले थे सर। अच्छा, और मैंने दूसरे वाले में 2 दिए होंगे हाँ मॉक? सर। दूसरे वाले में? हाँ सर। तो फिर वहाँ वहाँ पे यूपीएससी में कितना? वहाँ पे 124 नंबर मिले थे सर। अरे वाह, यानी और ऐड किया वैल्यू हाँ है। सर। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। 124 तो एक अच्छा मार्क्स होता है। हाँ सर। वेरी नाइस। तो वो कहीं ना कहीं रिलेट होता चला गया, यानी कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में ज़रूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसमें बेसिकली एक तो पर्सनैलिटी में क्या क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं वो तो है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्पेशलिस्ट होते हैं यहाँ पैनल में वो ये भी बता देते हैं कि आपका डैफ देख करके कि किस किस एरियाज से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसा कि इन्होंने वो एरियाज़ को तैयार कर लिया और वो 124 इज़ ए वेरी गुड मार्क्स। तो उससे और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है सिलेक्शन में वो रोल प्ले किया है। हाँ सर। क्योंकि आपका रैंक 44 है। हाँ सर। तो अगर इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं आते हाँ सर, बड़ा क्रूशियल था वो वाला पॉइंट। तो वेरी नाइस। अच्छा, अब जो प्रीलिम्स और मेंस की जो तैयारी थी उसके बारे में बताओ। सर, मैंने मेड इजी का जो फाउंडेशन कोर्स है गेट और ईएससी का, वो अप्रैल 2023 में ज्वाइन किया था। तो उसमें हुआ क्या था कि पहले गेट की क्लासेस पहले लगती हैं, और मैंने पहले गेट पे ही फोकस किया था अक्टूबर नवंबर के महीने तक। साथ में ईएससी की क्लासेस में लगाता चला गया था। तो जब मुझे पक्का कंफर्म हो गया कि अगर मेरा ईएससी ख़राब हो भी जाता है, भगवान न करे हो, पर अगर ख़राब हो भी जाता है तो मेरी गेट की इतनी तैयारी है कि मैं गेट में कोई आईआईटी या आईएससी से पीएचडी का स्कोप निकाल लूँगा, और उसके बाद वहाँ से ईएससी की तैयारी कर सकता हूँ मैं। अरे वाह। तो आप अगर आप दोनों की इकट्ठे तैयारी कर रहे हैं, गेट और ईएससी की, तो मेरा सबसे पहली यही एडवाइस होगी कि अपने गेट के सब्जेक्ट्स मैथ्स और रीजनिंग इंक्लूडेड पक्के कर लें, अपने इतना अच्छा कर लें कि आप अंडर 400 अंडर 300 के लिए एश्योर्ड हो जाएं। करेक्ट, यानी एक तरह से बॉडी की बात करें तो स्केलेटन तैयार हो गए। हाँ। अब एग्जाम कोई भी हो उतना पोर्शन तो वो पूछेगा। हाँ राइट। क्योंकि सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में अगर आप सिर्फ गेट की तैयारी करते हैं तो भी आपके 90 to 100 क्वेश्चंस फंसते हैं 150 क्वेश्चन। सिलेबस भी तो बहुत है। हाँ। करीब करीब देखा जाए तो काफ़ी सिलेबस है। हाँ सर। राइट। तो उसके बाद फिर जैसे कुछ सब्जेक्ट हो गए, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया। हाँ, मेंस में पढ़ाया था ना तुमको। हाँ सर। हाँ। और भी सब्जेक्ट हो गए, जैसे माइक्रो प्रोसेसर हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई। ये थोड़े पास के सब्जेक्ट हैं, थोड़े आसान होते हैं। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन फिर भी थोड़ा हो सकता है मुश्किल हो, मगर एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर और बेसिक इलेक्ट्रिकल, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थोड़ी ऊपर से पढ़नी होती है तो आसान हो जाती है हमारे लिए स्कोर करने के लिए। क्योंकि दूसरे ब्रांच का कोर है। हाँ तो आपके ब्रांच में वो बेसिक है तो आसान ही पूछेंगे। हाँ सर। तो थोड़ा भी मेहनत कर दिया तो या जो क्लास में पढ़ाया जाता है उतना भी करके चले गए तो क्वेश्चन हो जाते हैं। हाँ सर। राइट। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरी जो क्या कहते हैं, जो मैंने कॉलेज में जनरल मैथ सेक्रेटरी की पोस्ट पे था मैं। अरे वाह। तो वहाँ पे मुझे बड़ा घिसते थे मुझे कॉलेज वाले कि आपकी मेस में ऐसा होता है, खाना अच्छा नहीं है, ये नहीं है। तो मेरे उस टाइम पे बहुत प्रेशर हैंडल किया हुआ है। तो बहुत ऐसा होता है कि आपका जब पेपर करीब आ रहा होता है तो आप प्रेशर हैंडल करते हैं। आप प्रेशर फील करते हैं एग्ज़ाम का, क्योंकि बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। एक्स्ट्रा करिकुलर का फ़र्क तो पड़ता है। हाँ सर। है ना, स्पोर्ट्स में भी रहे हैं तो वो हैंडल करना। हाँ सर। उस सिचुएशन को वो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में भी रोल प्ले किया है। और आप दादरी हरियाणा से हैं, है ना? हाँ सर। तो यार हरियाणा से हैं फिर तो प्रेशर तो कोई बात ही नहीं है ना। हाँ सर, वो नेचुरली हैंडल करते हैं। करेक्ट, बिल्कुल बात है, बिल्कुल ठीक बात। तो अच्छा, उसके बाद ये बताइए, जैसे जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे इंटेल से आने के बाद ही देखा जाए तो आपने बिल्कुल अच्छे से एक मोमेंटम के साथ शुरू की। मैंने शुरू ही मतलब हुआ क्या था कि जनवरी 2023 में मेरा इंटेल से ले ऑफ हो गया था। 2022 के एंड से बड़ी बड़ी कंपनियां छटनी में लग गई थी, तो उसमें मेरा भी नंबर लग गया था। ठीक है। तो फिर मेरे ऊपर नहीं, तो अब इसमें एक चीज़ है, जब ले ऑफ होता है तो कई बार हमें लगता है कि यार हमें ले ऑफ कर दिया, लेकिन देखो तो उस चीज़ को कितना पॉजिटिवली लिया आपने। अभी आपको क्लास 1 ऑफिसर बनना था
हाँ सर। इसीलिए इंटेल वाले ने ले ऑफ किया। तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं ना कि कई बार भाग्य हमें कुछ ऐसा दिखाता है, वो इसलिए नहीं कि आपको फेलियर दिखा रहा हाँ है। सर। हो सकता है कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने हो, तो उसको हमें ग्रैब, ये आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया। तो मैं बच्चों से भी कहूँगा, कई बार फेलियर्स आते हैं और आपको लगेगा अरे ये एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा, लेकिन एक बार फिर तैयारी कर लोगे या थोड़ा सा समय दोगे तो बहुत सारे एग्ज़ाम हो जाते हैं और कई बार बड़े बड़े गोल भी अचीव हो जाते हैं। ठीक बात है। यस सर। तो जब 2000 जनवरी 2023 में आपका ले ऑफ हुआ होगा, आपको बुरा लगा होगा? सर बहुत बुरा लगा था मुझे, ड्रीम कंपनी थी सर इंटेल, किसी की भी होती किसी है। की भी होगी, इतनी बड़ी है ना, उसका कैपेक्स है। करेक्ट। तो अब फिर उसके बाद ये चीज़ कैसे आई कि तैयारी करेंगे? फिर सर मैं 1-2 हफ्ता यूं ही था कि यार ये हुआ क्यों और मेरे साथ ही क्यों हुआ। फिर मैंने सोचा कि ये करने से ज़्यादा कोई फ़ायदा है नहीं, मुझे ये ऑप्शन ढूंढना चाहिए कि मैं अब यहाँ से क्या कर सकता हूँ। तो फिर मैंने देखा कि बहुत सारा ऑप्शन है और मुझे अपनी टेक्निकल एबिलिटीज़ पे भरोसा बहुत था। अरे वाह। तो मुझे लगा कि मुझे इसी में तैयारी करनी चाहिए और इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर लेनी चाहिए सारे टाइम में। करेक्ट। तो फिर वहाँ से मैंने कोर्स ज्वाइन करा था, अप्रैल के महीने में आ गया था सर मैं मेडिजी में। बहुत अच्छा। तो घर वालों ने बोला होगा कि चलो कोई बात नहीं थी, कैसे घर वालों का क्या वहाँ पे उनका क्या था? जैसे वैसे तो आपके पिताजी क्लास 1 ऑफिसर हैं, बट फिर भी एक होता है ना, जब आप ले ऑफ होकर के आते हैं तो आपको बुरा लग रहा होगा कि घर वाले पता नहीं क्या कहें। घर वालों को और भी बुरा लगता है। तो उसको कैसे हैंडल किया? और तो मैंने कहा था कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसके साथ ये हुआ है। हाँ। और भी बहुत लोग हैं, दुनिया इसके बिना भी चल रही थी, उसके साथ भी चल रही थी और चलती ही रहेगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। राइट। ये कर सकते हैं हम कि हम अपना एफर्ट डालें, आगे हमारे हाथ में रिजल्ट नहीं है मगर मेहनत हमारे हाथ में है, वही करनी चाहिए, वही कर सकते हैं। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और मैं बताऊं, जब मैं प्रिपरेशन करने आया था दिल्ली, तो मेरा भी ड्रीम था कि यूपीएससी, जैसे आपने पूछा भी था ना एक बार कि अब ईसी से, जैसे इन्होंने ईसी से अब इंजीनियरिंग सर्विसेज किया, तो कई बार मैं क्लास में बोलता हूँ कि आप इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल रख के सिविल सर्विसेज भी देख सकते हो अगर आप में पढ़ने की मतलब हैबिट है और इंटरेस्ट है तो इन्होंने अभी पूछा था थोड़े दिन पहले, राइट। तो बेसिकली होता क्या है उसमें, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मशीन बेसिक इलेक्ट्रिकल ऑलरेडी पढ़ा तो फंडा क्लियर होता है, तो आप जल्दी उसको समझ जाते हो। तो इन्होंने ऑलरेडी मेडिजिम से कोर्स लिया और आप कर रहे हैं उसको। और थोड़ा अनुभव बताओ, कैसे समझ में आ रहा है कैसे? हाँ सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जो फैकल्टी है किसी भी सब्जेक्ट की मेडिजिम में, वो वर्ल्ड क्लास है, बेस्ट इन द बिजनेस है। ये मैं यही कहूँगा कि अगर किसी को पढ़ना है और कोई पढ़ने की कैपेसिटी रखता है और उसके पास टाइम है तो ज़रूर ज्वाइन करें मेडिजी कोर्सेज, वो बड़ी आपको हेल्प मिलेगी उससे फर्स्ट हैंड। एक्चुअली सारा जो भी सिलेबस है वो अच्छे से बता दिया जाता है, बस आपका काम है उसको रिटेन करना और प्रॉब्लम सॉल्व करना, यही आपने भी किया। करेक्ट। तो मशीन हो गया, सिमिलरली पावर सिस्टम भी अभी कर रहे हैं और लेटर फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी। अब बाकी ईसी वाले बच्चों का जो ईसी का सब्जेक्ट होता है वो ऑलरेडी बहुत अच्छा होता है, जो ईसी के कोर सब्जेक्ट हैं, वेदर इट इज़ सिग्नल, कम्युनिकेशन या जो भी है एनालॉग, एडीसी वगैरह, तो इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल रख के भी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये आप कर रहे हैं तैयारी, है ना। तो एनीवे मैं हूँ आपके साथ, जो भी हेल्प करूँगा। तो ये तो एक पार्ट है, करेक्ट। दूसरा पार्ट ये कि जैसे सपोज आपने मान लीजिए इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया, तो और भी आइडियाज़ आए कि ये भी एग्ज़ाम दे दूँ या ये भी एग्ज़ाम निकालूँ, या कुछ तो थॉट, या सीधा जैसे इंटेल से जब आए तो सीधे मेडिजी ज्वाइन किया कि चलो ईएस देना है। हाँ सर। तो उस डायरेक्शन में बढ़े, लेकिन और एग्ज़ाम या और कुछ आया दिमाग में? सर मैं, रहीम का दोहा है, उसकी एक लाइन मुझे इस मोमेंट पे याद आ रही है। बताओ बताओ। वो लाइन है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अरे वाह। तो मेरा एक ही गोल था कि मैंने यही करना है। वेरी नाइस। तो उसी एक लाइन को पकड़ के चला मैं कि हमारे पास और कोई लिबर्टी ऐसी है भी नहीं सर। और लेकिन एक साधे सब सधे, मतलब यहाँ पॉइंट एक और है कि वो जो एक आप साध रहे हो वो थोड़ा अच्छे लेवल का होना चाहिए। हाँ। तो आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज को ही पकड़ लिया, तो बाकी जितने एग्जाम हैं उनके जो सिलेबस हैं उसका तो सब सेट है, तो उसी को आपने साध लिया तो बाकी अपने आप हो जाएंगे। करेक्ट करेक्ट, ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। इसी की वजह से सर मेरा उसमें भी क्लियर हो गया था, पेटेंट ऑफिसर के एग्ज़ाम। अच्छा, वो भी आपने निकाल दिया। वेरी नाइस, वेरी नाइस।
और अब बच्चों को कुछ आप गाइड करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे तो आप बताइए। हाँ सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो पेपर है ये थोड़ा संघर्ष मांगता है आपसे, मगर आपने संयम बना के रखना है, मेहनत नहीं छोड़नी है और अपनी जो संगत है उसका ख्याल रखना है। सर हम ये तो कहते हैं मेहनत करो मेहनत करो, मेहनत जो दिल्ली आके पढ़ाई कर रहा है वो हर कोई कर रहा है, मगर एक सफल प्रयास और असफल प्रयास में दो चीज़ें और उसमें मैं समझता हूँ कि जोड़नी चाहिए। उसमें एक है कि आपका खुद पे कंट्रोल कितना है, और दूसरा आपकी संगत कैसी है, आप किस लोगों के बीच में उठ बैठ रहे हैं क्लास के बाद। तो आपका ग्रुप अच्छा था? हाँ सर, मेरे फ्रेंड सर्कल जो यहाँ में एडीजी बना वो बहुत अच्छा बना था, वो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करता था मेरा। राइट, वेरी नाइस। तो आप कह रहे हो संघर्ष चाहिए, बट आपका तो कुछ हमें मुझे संघर्ष दिख रहे हैं। 2023 जनवरी में आप आए और अप्रैल में मैच ज्वाइन किया और 24 में एग्ज़ाम फोड़ दिया आपने। तो 1 साल तैयारी की और तैयारी के साथ एग्ज़ाम निकाल दिया। तो ये चीज़ थोड़ा बताओ बच्चों को कि कैसे मेड इजी क्लास के साथ आपने एग्ज़ाम को निकाल दिया। ठीक है, 2020 में जब आप गेट क्लियर करके एनआईटी दिल्ली में फिर से मास्टर्स में एडमिशन लिया आपने, तो उस टाइम में थोड़ा गेट की तैयारी तो किया होगा आपने, तो उससे बेसिक तो क्लियर होंगे। लेकिन ये तो 1 साल में आपने पढ़ा और बस एग्ज़ाम माने इधर मेड इजी की क्लास ख़त्म हुई, उधर रिजल्ट आप ले आए। तो ये इसमें क्या राज की बात है, ये बताइए। सर इसमें बड़ी बात ये है, मतलब मैंने सिंपल अपना फॉर्मूला रखा कि क्लास आज की क्लास हो गई और मैंने वापस लाइब्रेरी में जाके आज जो पढ़ा था उसे रिवाइज कर लिया, उसके क्वेश्चन लगा लिए बस। अच्छा, रिवाइज करके क्वेश्चन भी लगा लिया? हाँ सर। वेरी नाइस। वर्कबुक और प्रीवियस ईयर? हाँ सर, दोनों। ओके ओके, उसी दिन लगा लेते थे? हाँ सर। अच्छा, क्वेश्चन आप लगाते थे? हाँ, क्वेश्चन मैंने सर फिक्स कर लिया था कि अप्रैल से जुलाई तक मैं रोज़ 30-30 क्वेश्चन करूँगा, फिक्स था मेरा। अरे वाह। ठीक है, अगर मेरे मान लीजिए सारे सब्जेक्ट तो पूरे नहीं होते अब जुलाई तक, अगर आप अप्रैल में आएँ तो जितने अगर 30-30 क्वेश्चन एक बार सारे सब्जेक्ट के हो गए हैं तो दोबारा लगाऊंगा। अरे वाह, ग्रेट। उसके बाद जो अगस्त। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आदत आपने शुरू से डाल रखी थी? हाँ सर, क्योंकि गेट में भी आफ्टर ऑल क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, थ्योरी नहीं लिखनी है। ये चीज़ बच्चों को समझ नहीं आती, वो टाइम लग जाता है। वो क्या होता है, नोट्स पढ़ते रहते हैं, थ्योरी पढ़ते रहते हैं। जबकि मैं भी यही क्लास में कहता हूँ डे 1 से कि एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन आएंगे, तो एक बार आप पढ़ लिया, अब आप क्वेश्चन करो डायरेक्ट। हाँ सर। फिर दिक्कत आएगी, कुछ परेशानी होगी, फिर चले जाओ, भले ही आप थ्योरी पढ़ो या कुछ देखना है देखो नोट्स में, बट क्वेश्चन के थ्रू आगे बढ़ो। तो वो आप शुरू से करते थे? हाँ सर, फिर मैंने जुलाई तक 30-30 क्वेश्चन करे, फिर अगस्त से लेके अक्टूबर तक मैंने उनकी क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, रोज़ 50 क्वेश्चन करने हैं। अरे वाह। और फिर नवंबर दिसंबर से लेके जब तक गेट नहीं होगा रोज़ 100 क्वेश्चन करने हैं, चाहे किसी तरह करें आप। टेस्ट सीरीज़ में आप 3 घंटे के दे रहे हो तो 65 क्वेश्चन उसमें हो जाते हैं, उसके बाद 35 क्वेश्चन कर ले तो आपके 100 क्वेश्चन एक दिन के पूरे हो जाते हैं। तो उस हिसाब से मैंने स्कीम लगाई थी कि ये अगर मैं लेके तो यही आपके सक्सेस का एक तरह से राज भी है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, 1 साल वो बोलते हैं मैं क्लास करूंगा, नोट्स ही पढ़ूंगा खाली, नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन करूंगा। कई बार बच्चे ऐसा करते हैं। यस सर। क्योंकि वो वैल्यू नहीं समझते कि क्लास के साथ अगर मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चन, जैसे क्लास के साथ ज़्यादा नहीं हो पाता, आपने कहा चलो 30-30 क्वेश्चन करते हैं, चलो उतना भी नहीं हो पाता किसी से 20-20 कर ले वो। हाँ सर। है ना, क्योंकि खाना तो क्लास कितनी भी हो, कितनी भी पढ़ाई हो, आप खाना तो खाते हो ना, सोते तो हो ना। तो आधा घंटा निकाल करके 10-20 क्वेश्चन कर लिया। हाँ, शुरू से अगर इतना ही करके धीरे धीरे, और एक बार वो क्वेश्चन की टेस्ट एक बार बैठ जाता है, फिर अपने आप वो क्वेश्चन किए बिना आप रह नहीं पाते हो। हाँ, फिर वो सर स्पीड भी बन जाती है, स्पीड भी बन जाती है, वही क्वेश्चन बार बार फिर आगे रिपीट भी होते हैं, क्योंकि चीज़ें तो लिमिटेड हैं। वही सर। अच्छा, कुछ चीज़ें अगर बहुत आगे की है, मान लो कुछ अजीब आ गया तो छोड़ दो यार, क्या फर्क पड़ता है। वही सर, वही मैंने नोटिस करा, अगर हमसे क्वेश्चन नहीं होगा इतनी प्रैक्टिस के बाद तो बहुत मुमकिन है कि और लोगों से भी ना हो। राइट, वेरी नाइस। तो आप ये स्ट्रेटजी सिविल सर्विसेज में भी लगाना तो जल्दी सिलेक्शन होगा, क्योंकि यही राज है कि आप जो पढ़ रहे हो वो पढ़ी हुई चीज़ों पे बेस्ड जो क्वेश्चन अभी तक पूछे गए सबको लगा दो। तो उससे पता चलता है कि जो पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है उसकी साइकोलॉजी क्या है, क्या पूछना चाह रहा है। क्या पता हम फालतू चीज़ें उसके चक्कर में पढ़ लें, बाद में वो हमारे काम ना आए। तो बेटर क्वेश्चन के थ्रू उसको कहीं ना कहीं हम बाउंड्री दे सकते हैं। बहुत अच्छा। तो और कुछ बताना चाहेंगे आप बच्चों को?
यही कि आप अगर कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी जारी रखें। ये एक बहुत बड़ा पेपर है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के नए दरवाजे खोलता है। आपका भगवान न करे आपका इस पेपर में ना हो, इसके इतर कोई अलग पेपर हो, एई का, एसएससी के एई के पेपर होते हैं सारे, आरआर रेलवे में होते हैं सारे हाँ, AE के बहुत पेपर। सारे एग्जाम अगर तैयारी है तो वो तो फॉर्म 1 महीने पहले 2 महीने पहले रिलीज करते हैं। हाँ सर। तो लेकिन जो तैयारी कर रहा होगा बच्चा वही तो निकाल पाएगा, क्योंकि 2 महीने में कोई तैयारी तो होती नहीं है ना। हाँ सर। तो ठीक हाँ, बोला आपने। हाँ सर, इसी वजह से ये जो पेटेंट ऑफिसर का पेपर है ये 2018 के बाद पिछले साल 2023 में आया था। राइट। इतने टाइम बाद तो मेरी ईएससी की तैयारी साथ साथ चल रही थी और मैंने देखा कि पेटेंट ऑफिसर और ईएससी के सिलेबस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सेम सेम है। तो मैंने भर दिया फॉर्म और उसकी वजह से हो गया मेरा क्लियर। फॉर्म भरने के बाद पेपर दिया मैंने। और स्पेशली ये ईएनटीसी से हैं तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ईएनटीसी का जो डिजिटल इंफ्रा है अभी वर्ल्ड वाइड और इंडिया में भी, वहाँ पे बहुत काम बचा हुआ है। डिजिटल इंफ्रा इन द सेंस ये आप जितनी चीज़ें देख रहे हो कहीं ना कहीं सब में सेमीकंडक्टर तो है ही, उससे रिलेटेड आप इंटेल में काम करके आए हो, तो ये जो इतने सारे जैसे चिप के कंपनीज आ रहे हैं सब कुछ, तो अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो अगर आप थोड़ा सा लग के करोगे तो ऑफ कोर्स चाहे वो गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, सक्सेस श्योर है। क्यों? क्योंकि डिजिटल इंफ्रा पे अभी बहुत काम होना है, बहुत स्कोप है, स्पेशली ये जो अपकमिंग 10 ईयर है। राइट? यस सर। और कुछ आप कहना चाहेंगे बच्चों को? और ऑल द बेस्ट आप सबको। मैं चाहता हूँ कि आपके जो भी सपने हैं वो साकार हों, आप मेहनत करें अच्छे से। वेरी नाइस। चलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।